क्या चीनी बाजार में अब बड़ी तेजी या गिरावट की संभावना कम हो गई है? सरकार ने संसद में एथेनॉल और E20 को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो आने वाले समय में चीनी मिलों, गन्ना किसानों और पूरे शुगर मार्केट की दिशा तय कर सकता है। आखिर इसका बाजार पर क्या असर होगा और आगे कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24, जहां हम सिर्फ बाजार के भाव नहीं बताते, बल्कि आसान भाषा में यह भी समझाते हैं कि बाजार क्यों चल रहा है, आगे क्या हो सकता है और इसका असर किसानों, व्यापारियों और आम लोगों पर क्या पड़ेगा। अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो चीनी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब बाजार में थोड़ी स्थिरता लौटती दिखाई दे रही है। सोमवार को दिल्ली, मुंबई, कानपुर और कोलकाता जैसे प्रमुख बाजारों में M30 ग्रेड चीनी का खुदरा भाव लगभग 50 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो के बीच बना रहा। यानी फिलहाल बाजार में न तो बड़ी तेजी है और न ही बड़ी गिरावट। अब सवाल है, बाजार शांत क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है फिलहाल चीनी की सप्लाई और मांग दोनों संतुलित है। चीनी मिलों का मासिक रिलीज कोटा भी सामान्य है और मानसून के बीच देश भर में चीनी की आपूर्ति भी ठीक तरह से हो रही है। इसलिए बाजार में फिलहाल किसी तरह की घबराहट या तेज उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग और E20 नीति पर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने कहा है कि E20 ईंधन से वाहनों में किसी तरह की खराबी की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि एथेनॉल कार्यक्रम से खाद्य सुरक्षा, फसलों की उपलब्धता या पानी की कमी जैसी कोई समस्या नहीं हुई है। सरकार के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में तेल कंपनियों ने एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को 1.72 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। इससे चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और गन्ना किसानों का भुगतान समय पर करने में मदद मिली है। यानी एथेनॉल से चीनी उद्योग और किसान दोनों को फायदा मिल रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां फिलहाल हल्का दबाव बना हुआ है। ब्राजील में तेज पेराई और बेहतर उत्पादन के अनुमान के कारण दुनिया में चीनी की सप्लाई मजबूत बनी हुई है। इसी वजह से लंदन और न्यूयॉर्क के शुगर फ्यूचर्स फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में घरेलू चीनी बाजार की दिशा मुख्य रूप से अगस्त के मासिक रिलीज कोटे, मानसून की प्रगति और त्योहारी मांग पर निर्भर करेगी। अगर त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ती है और सरकार रिलीज कोटा सीमित रखती है तो बाजार में हल्की मजबूती देखने को मिल सकती है। वहीं सरकार की एथेनॉल नीति से चीनी उद्योग का लंबे समय का भविष्य फिलहाल सकारात्मक माना जा रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल चीनी बाजार में घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। कीमतें स्थिर हैं, सप्लाई संतुलित है और अब पूरे बाजार की नजर अगस्त के रिलीज कोटे, मानसून और त्योहारी मांग पर रहेगी। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं और ऐसे ही आसान भाषा में बाजार की बड़ी खबरें, भाव, कारण और आगे की संभावनाएं सबसे पहले जानना चाहते हैं तो न्यूज मार्केट 24 को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों और व्यापारियों तक पहुंच सके। साथ ही न्यूज मार्केट 24 के व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़िए, जहां आपको रोजाना मार्केट अपडेट, ताजा भाव और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट के साथ।